रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट क्रमांक सब्स्टिट्यूशन में बड़ा 3। और बड़ा 3 में हम जानकारी हासिल करेंगे, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे इस मैकेनिज्म का नाम विच इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता कैसे है सर, इसके पीछे का कॉमन सेंस? तो सर ये मैकेनिज्म तो आपने कहा था जेई के लिए ज़रूरी है, नहीं बेटा, ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी हुई है, ये आपको बोर्ड लेवल पे भी पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैकेनिज्म में लिखते हैं सबसे पहले स्टेप 1 और पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। लिखते भी रहें, सुनते भी रहें। चेन इनिशिएशन में सबसे पहले इंग्लिश ही लिख लीजिए, वैसे आप लोग लिखेंगे द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। अब पहले बस इतना लिखो तो हाँ बोलो। प्रखर पहले इंग्लिश रीड कर दे बेटा, जो चेन इनिशिएशन में लिखे। The reaction is initiated by homolysis of halogen molecule. बस, तो पहला प्रोसेस है, स्टेप है चेन का शुरू होना, इनिशिएट होना। अब हम जानते हैं हेलोजन मॉलिक्यूल में हमने क्लोरिनेशन का एग्जांपल पढ़ा है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। ये मान लो Cl बॉन्ड Cl, हमको सबको पता है क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 7। दिख रहे हैं सबको? 7। हेलो, अब यस सर दिख रहा है। जो क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन ने दूसरे एटम के 7वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग की थी, वो सूरज की रोशनी, आपने देखा होगा ये सनलाइट और हाई टेम्परेचर पे होता है। सनलाइट और हाई टेम्परेचर पे हमने शायद GOC1 में देखा भी है कि कभी बॉन्ड टूटता है तो सनलाइट और हाई टेम्परेचर जनरली बॉन्ड को कैसे तोड़ता है? होमोलिटिकली। तो होमोलिसिस या का मतलब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलिसिस होना। होमोलिसिस अगर होगा बच्चों तो 2 क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे। रेडिकल क्यों सर? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों? 7। तो 1 2 3 4 5 6। जो लाल वाला 7वां इलेक्ट्रॉन था बेटा, वो अभी भी वो पहले तो पेयर था किसके साथ? दूसरे क्लोरीन के साथ। फिलहाल वो अनपेयर्ड हो जाएगा। अनपेयर्ड होने से वो कहेगा अरे यार मैं तो पहले खुश था, स्टेबल था, अब स्टेबल नहीं बचा, तो ये बनेगा हमारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल कैसा होता है? ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जो कि आगे किसी को अपना इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए मारेगा, तो अटैक करेगा जाके। किस पे अटैक करेगा? किसी दूसरे रिएक्टेंट पे। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? कार्बन का कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड जिस पे अटैक होता है उसको टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। हेलो, यस सर। तो पहले चेन इनिशिएशन की फोटो को बनाओ। मैंने सुंदरता के साथ बनाया है, आपसे कामना करता हूं कि आप भी इसको सुंदरता के साथ लिखेंगे। सुंदर फोटो एक बार अच्छे से बनाओ, दोबारा पन्ना देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती, वो फोटो दिख जाती है तो खटाखट पन्ना पलट देते हैं। जितना कचड़ा करके लिखोगे बार बार भूलोगे। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। चेन इनिशिएशन, तो चेन इनिशिएशन के पहले कदम के बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कि आगे क्या होना है। तो सर इंटरमीडिएट बना रेडिकल, वो जाके मारेगा। किसको मारेगा? किसी दूसरे को जो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सके। तो नेक्स्ट लिखेंगे इंग्लिश में, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों। लिखेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 में लिखेंगे चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपागेशन होना चाहिए बेटा एक्चुअली, तो PROPA प्रोपागेशन, PAGATION, PROPAGATION, चेन प्रोपगेशन। अब चेन प्रोपगेशन में हो क्या रहा है बच्चों, पहले समझ लो, बाद में लिखिएगा। चेन प्रोपगेशन में हो क्या रहा है, सामने देखिए सब लोग। पहले देखो, ये क्लोरीन का आपका रेडिकल सबको दिख रहा है। इस यहाँ पे सिर्फ मैंने उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, बाकी के नहीं दिखाए। कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्लोरीन का ये क्लोरीन का रेडिकल चाहेगा क्या कि जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पेयर हो जाए। वो तभी हो पाएगा ना जब सामने वाला को भी वो होमोलिटिक फिशन ही करवाए। हाँ, तो सर होमोलिसिस हो गया तो आगे भी होमोलिसिस होता रहेगा। कैसे होगा भाई? सनलाइट और हाई टेम्परेचर तो सबके लिए है। अच्छा, तो ये क्लोरीन का रेडिकल, एक सेकंड बच्चों को यार, चलो,
तो बच्चों चेन प्रोपोगेशन में थे हम, क्लोरीन का फ्री रेडिकल अब सबस्ट्रेट को मारेगा, यानी कि दूसरा रिएक्टेंट जो कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, कैसे मारेगा? उसके सी बॉन्ड एच को तोड़ेगा। अच्छा, क्योंकि भाई 4 हाइड्रोजन तो कोई भी सी बॉन्ड एच को तोड़ पाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। कैसे तोड़ेगा? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मतलब सर, मतलब बेटा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं पतला बना दूं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये क्लोरीन का रेडिकल और ये हाइड्रोजन का रेडिकल मिलके चेन टर्मिनेट कर लेंगे। सर हाइड्रोजन के साथ ही क्यों लगा, इसके साथ कार्बन? क्योंकि बेटा CH3 बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, छोटे को चिपकाना खुद की तरफ ज़्यादा आसान होगा। तो ये H के साथ Cl चला गया और बन कौन गया? अब CH3 बोराए घूमेगा कि हाय हाय। अच्छा, आप कहेंगे सर तो रेडिकल अगर बन ही रहा है तो संतुष्टि कैसे मिली? क्योंकि बेटा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे रेडिकल होने पे ये ज़्यादा विवाद करेगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे जब रेडिकल आएगा तो कार्बन और क्लोरीन में डार्विन्स की थ्योरी कौन जीतेगा? क्लोरीन कहेगा भैया मैं ज़्यादा ताकतवर, मैं लूँगा। ठीक है, मेरे लेने से तेरा मेरे जैसा हाल हो रहा है तो होए, तू कमज़ोर। हेलो, बात समझ में आती? यस। तो ये क्या बन गया बच्चों? मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज स्टेप क्रमांक 2। अभी खत्म नहीं हुआ स्टेप 2, पर इतना लिखो तो हाँ बोलो। अब ये जो मिथाइल रेडिकल बना, एक्सपेक्टेशन तो इसकी भी वही होगी। क्या भाई? ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है बॉस। तो सर अगर मिथाइल रेडिकल भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो obviously it will also try the same process. What the process will be? It will also try to make homolysis of another reactant. अब सर 2 रिएक्टेंट थे, दोनों का तो आपस में रिएक्शन हो गया। अब कौन रिएक्टेंट? बेटा कभी भी आप 2 चीज़ों को ऐड करते हो, मैं कहता हूँ एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में आप एक एक बूंद डालो ना दोनों की, क्या एक बूंद में एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं सर, एक बूंद में भी मोल्स के टर्म में मॉलिक्यूल आते हैं। ये बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। तो मिथाइल रेडिकल फिर से दूसरे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेगा। किसका? Cl2 का। अच्छा, अगर अब Cl2 के साथ सेम रिएक्शन हुआ, अब आप कहोगे सर क्यों? क्लोरीन तो आपने कहा था कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बेटा ये इंटरमीडिएट है ना, और ये क्लोरीन तो एंड प्रोडक्ट है, तो एंड प्रोडक्ट तो स्टेबल है, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होगा। लो, यस सर। तो अब ये मिथाइल रेडिकल एक दूसरे रिएक्टेंट को मारेगा। कौन सा रिएक्टेंट? Cl2, जिसमें Cl बॉन्ड Cl था, उसका फिर से होमोलिटिक फिशन होगा। अब सर ये कैसे हो गया? अरे यार सनलाइट और हाई टेम्परेचर तो अभी भी मौजूद है ना भाई। तो ये इसका फिर से होमोलिसिस हुआ और ये क्लोरीन के रेडिकल बनने से CH3 के रेडिकल ने खुद का चेन टर्मिनेट कर लिया, चेन बंद हो गई और यहाँ से फिर से बन गया क्लोरीन रेडिकल। अभी क्लोरीन रेडिकल फिर से क्या काम करेगा? फिर से किसी दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा। मतलब ये प्रोसेस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो सारा मीथेन किस में बदलता जाएगा? CH3Cl में। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। लेकिन अब भी जब तक मिथाइल क्लोराइड बनता रहेगा, साथ में कौन बनता रहेगा? क्लोरीन का रेडिकल। मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट अभी भी मौजूद है, अभी भी पूरी की पूरी चेन खत्म नहीं हुई, पूरा का पूरा एक्शन खत्म नहीं हुआ। क्लोरीन रेडिकल हमेशा जिंदा है अभी, इसलिए ये चेन प्रोपोगेट ही होती रहेगी। अब सर ये रुकेगी कब? पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। बात समझ में आती सबको? यस सर। चलो इतना लिखें तो हाँ बोले। चेन प्रोपोगेशन का जो स्टेप 2 था, इस चेन प्रोपोगेशन के स्टेप में पैरेलली और रिएक्शंस होंगे। अच्छा, क्या होंगे सर और क्यों होंगे? पहले उसको हम लोग चेन प्रोपोगेशन के अंतर्गत ही वो पढ़ना है, इसलिए चेन प्रोपोगेशन में ही बच्चों नोट डालेंगे। चेन प्रोपोगेशन के नीचे नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अदर हैलाइड्स आल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेप ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन नहीं यार, ठीक है, प्रोपोगेशन PROPO ही होगा, PROPOGATI, PROPA नहीं है ना, चेन प्रोपोगेशन।
तो चेन प्रोपोगेशन के स्टेप में कुछ पैरेलल रिएक्शंस और होंगे, क्या पहले देखते हैं फिर समझते हैं क्यों। अब देखो बेटा, चेन प्रोपोगेशन में अब तक हमने क्या देखा, या उसके भी पहले सबने इतनी इंग्लिश लिख ली, पहले बताओ बच्चों। रुक गया, पहले इंग्लिश पूरी करो फिर इस बात को समझते हैं। चलो हटा दूं। चलो अब ये नीचे के रिएक्शन नहीं लिखना, वो रिएक्शन लिखने के पहले कॉमन सेंस को समझ लो। देखो मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह यहां पे ये रहा हूं बेटा कि इन जनरल मैं कभी भी आपसे कहूं कि कभी कोई ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ए कभी भी बी के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में भी तुम ए का रिएजेंट डालोगे और बी का रिएजेंट डालोगे। मैं कहता हूं इसको तुम एक एक बूंद भी डालो या थोड़ा थोड़ा भी डालो, थोड़ा सा तुमने ए डाल दिया, थोड़ा सा तुमने बी डाल दिया, तो बेटा उसमें थोड़े थोड़े में भी मॉलिक्यूल्स तो करोड़ों में होंगे। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो फर्ज कीजिए कि यहां पे हमारा एक रिएक्टेंट था Cl2 और एक रिएक्टेंट था मीथेन। तो शुरू में ये और ये ही मौजूद हैं, तो ये आपस में ही जो भी आप टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी रिएक्शन की कंडीशन क्रिएट करोगे उसके कारण ये टूटेंगे, तो आपस में ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपस में ही लड़ मर के जो भी बनाना है बनाएंगे। हेलो यस सर। यस सर। अब आप एक एग्जाम्पल लो, अब हम थोड़ा सा इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटा छोटा सोच रहे हैं कि मान लो स्टेप 1, एक Cl2 टूटा, क्लोरीन का रेडिकल बना, उसने एक मीथेन को पकड़ा, मीथेन को पकड़ के उसने बदल दिया CH3Cl में, और एक और क्लोरीन रेडिकल जिंदा हो गया। हेलो, यही हो रहा है ना? यस सर। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल बना, ये फिर से जाएगा मारने किसको? एक और मीथेन को। अच्छा, ये बताओ मीथेन को ये मारने क्यों जा रहा है? क्योंकि सर क्लोरीन रेडिकल को अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए जो दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए वो केवल यही मौजूद है और कोई मौजूद भी नहीं है क्या? है क्या? अरे नहीं है ना सर, रिपीट कर दीजिए सर। लो, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही यस थी। सर। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब यस सर। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, मान लो किसी ए ने बी के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन का रेडिकल Cl2 टूटा, क्लोरीन रेडिकल बना, उसने मीथेन को पकड़ा, मीथेन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बनाया और क्लोरीन का रेडिकल बन गया। हेलो, और क्लोरीन फिर से मारने जा रहा है किसको? मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल को। जब मारेगा तो एक और ये CH3Cl बनेगा और फिर से क्लोरीन का रेडिकल बन जाएगा। अब ये क्या, ये मान लो ये पहला था, ये मान लो दूसरा था, अब ये किसको मारने जाएगा? क्लोरीन का रेडिकल तीसरे मीथेन को। हेलो, यस सर। अच्छा, क्लोरीन का रेडिकल मीथेन को ही क्यों मारने जा रहा है? क्योंकि सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव व्यक्ति खुद को स्टेबलाइज करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढेगा। हेलो, यस सर। अब अच्छा, और क्या फिलहाल रिएक्टेंट में कोई और मौजूद है या रिएक्शन मिक्सचर में कोई और मौजूद है? नहीं सर, यही है, तो इसी को मारेगा। हेलो, यस सर। लेकिन अब थोड़ा सा इसको और सोचो, थोड़ा सा और मैथमेटिकली सोचो। मान लो मेरे पास Cl2 और मीथेन, मान लो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास इनिशियली मतलब t=0 में इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे और इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना बना? अभी 0, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हेलो, यस सर। एक क्लोरीन टूटा, वो क्लोरीन रेडिकल बनाया। हेलो, यस सर। तो अब किसी टाइम t1 पे ये कितने बचे? 99। हेलो,
Yes, sir. क्लोरीन रेडिकल ने जब मीथेन को मारा और मीथेन एक मीथेन कन्वर्ट हो गया CH3Cl में, तो शुरू में तो ये 0 था, पर अब इसकी संख्या हो गई 1, इसकी होगी 99। हेलो, Yes, sir. बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. जब एक CH3Cl बना तो एक क्लोरीन का रेडिकल और बन गया। अब वो क्लोरीन का रेडिकल फिर जाएगा मारने किसको? मीथेन को। तो मीथेन घट के अब हो गया 98, ये हो गए 2। हेलो, Yes, sir. ये भी मान लो घटते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब 99 से 98 हुए, अगला क्लोरीन का रेडिकल फिर आया, उसने इसको मारा तो ये हो गया 97, ये हो गए 3। हेलो Yes, sir. Yes, sir. बेटा, आपको नहीं लगता धीरे धीरे सर ये तो खत्म होने लगेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये संभावना नहीं है, माना शुरू शुरू में, या शुरू में भी क्या सर, फिर तो क्लोरीन भी घटने लगेगा ना। लेकिन आपको ये नहीं लगता, जैसे मान लो शुरू में ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोरीन का जो रेडिकल बना है अल्टीमेटली वो मीथेन को मार क्यों रहा है? उसको एक हाइड्रोजन चाहिए इसीलिए ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. भाई क्लोरीन का रेडिकल मीथेन को अल्टीमेटली अटैक कर क्यों रहा है? अटैक केवल इसलिए कर रहा है कि वो चाह रहा है वो अपना हाइड्रोजन को तोड़ दे, खुद CH3 रेडिकल बन जाए और इसको HCl बना दे, इसीलिए ना मार रहा है। Yes, sir. अच्छा, तो मतलब लालच मेरे को किसका है? लालच मुझे इस हाइड्रोजन का है। हेलो, Yes. क्या ये हाइड्रोजन CH3Cl में नहीं है? है सर। तो क्या मैं कहता हूं ठीक है सर CH3Cl, तो लेकिन अगर शुरुआत की बात करो तो सर ये तो केवल 3 थे, मीथेन तो ज्यादा थे। अरे हाँ, तो मेजरली वो मीथेन को ही मारेगा, लेकिन क्या थोड़ा बहुत 1-2% चांस नहीं है कि 100 बार में 1-2 बार वो इसको भी मार सकता है? चांस। हाँ, चांस कम है, इसलिए शायद मैं मेजर प्रोडक्ट सिर्फ CH3Cl को ही बोल रहा हूं। हेलो, मेजर मतलब ज्यादा प्रतिशत में यही बनेगा। हेलो, लेकिन कुछ कम प्रतिशत में क्या ये नहीं हो सकता? ये मतलब सर, ये मतलब बेटा, अब आप वो रिएक्शंस लिखने और समझने के लिए तैयार हो। ये मतलब बेटा, यहां जो रिएक्शंस लिखे हैं ये वाले, ये क्या थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी नहीं ये है ये कि क्लोरीन का रेडिकल CH3Cl को मारे? क्यों सर? अरे C बॉन्ड H तो यहां से भी मिल जाएगा, तोड़ लो, C बॉन्ड H तोड़ो तो Cl बन जाए HCl और इसको बना दे CH2Cl। अब CH2Cl क्या करेगा? फिर Cl2 मॉलिक्यूल को मारेगा और ये क्लोरीन इस एक क्लोरीन और ये CH2 एक क्लोरीन को तोड़ के बना लेगा CH2Cl2 और क्लोरीन रेडिकल फिर से बन गया। चेन प्रोपगेशन तो यहां तक भी हो गया ना। हेलो, यस सर। तो यहां पे तो CH2Cl2 भी एक प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, प्रतिशत इसका कम होगा, पर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है सर। अच्छा, फिर से सोचो, क्या जब ये धीरे धीरे CH2Cl2 बनता जाएगा तो भले चांस और कम हो जाएगा, पर क्या ये चांस नहीं है कि अब जो क्लोरीन रेडिकल है वो इसको भी मारे H के लिए? जैसे क्लोरीन रेडिकल फिर से CH2Cl2 को मारे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये Cl एक H को ले जाए तो -HCl और यहाँ पे रेडिकल आ जाए, मतलब C पे रेडिकल HCl2, ये फिर से Cl2 मॉलिक्यूल को मारे तो Cl एक जुड़ जाए तो ये बन जाएगा CHCl3 और फिर से एक क्लोरीन रेडिकल। तो क्या CHCl3 भी थोड़ा बहुत ही सही, पर क्या ये भी पैरेलली चेन प्रोपगेशन, ये भी है चेन प्रोपगेशन के दौरान क्या कम प्रतिशत में सही, पर ये भी नहीं बन सकता? बन सकता है। आप गौर करो, मैंने जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखाए थे वहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि खैर वहां पे मैं दोबारा आ रहा हूं पहले, हाँ पहले, लेकिन यहां तक लिख लो बेटा, क्योंकि मुझे पन्ना आगे पलटना पड़ेगा। पहले यहां तक लिख लो, यहां पे आपको सुधार केवल ये करना है, ये CH रेडिकल Cl2, फिर ये Cl2 को मारेगा तो बन जाएगा CHCl3। चेन प्रोपगेशन में कुछ पैरेलल रिएक्शंस और हो सकते हैं, माना इनके होने का प्रतिशत कम होगा,
किससे? ऊपर वाले से। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है। मीथेन एज अ रिएक्टेंट मौजूद है तो उसकी ऑब्वियसली संख्या ज़्यादा है, पर कुछ ही प्रतिशत सही हो तो सकता है। इसलिए चेन प्रोपगेशन के दौरान हम ये समझ गए कि जो अन्य प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बन सकते हैं। इतना लिखो तो हाँ बोलो, क्योंकि अभी अल्टीमेटली आपको इससे भी एक H लेके CCl4 भी बनाना है ना, वो नेक्स्ट लाइन में होगा, पर अगले पन्ने में। पहले यहाँ तक लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। चेन प्रोपगेशन में ही नेक्स्ट लाइन से एक और रिएक्शन लिखिए। जो बेटा CHCl3 है, क्या वो एक और Cl रेडिकल रिएक्शन करके मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। क्यों? चेन प्रोपगेशन में एक रिएक्शन आपको और जोड़ना पड़ेगा। CHCl3 जो बना हुआ था, क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं कहती कि उसको भी क्लोरीन रेडिकल मार सकता है? अगर मारेगा तो H को निकाल के बन जाएगा वो HCl, और इसको बना देगा CCl3 का रेडिकल। CCl3 का रेडिकल जब दोबारा दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल को मारेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 में और बना देगा क्लोरीन का रेडिकल। यहाँ से हमको जो हमने एक्स्ट्रा 4 प्रोडक्ट्स पढ़े थे जिसमें लिखा था मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो देखो CCl4 तक हम पहुँच गए। हेलो, बाय द वे यहाँ पे आपको कुछ जनरल नेम भी बता दूं बच्चों में। CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? CHCl3 ये जो, हाँ 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। बिल्कुल सही। 111 ट्राइक्लोरोमीथेन को बच्चों हम इन जनरल CHLOROFORM क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म ये वही क्लोरोफॉर्म है जो सुंघा के विलन हीरोइन को किडनैप करता है, तो ये क्लोरोफॉर्म वही है एक्चुअली। तो क्लोरोफॉर्म का ये एक जनरल नेम है, उसका शायद अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जान चुके हैं। और CCl4 का IUPAC नाम होगा 111,1,1,1,1 4 बार 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, लेकिन इसे भी हम जनरली कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं? नहीं, टेट्रा क्लोरोमीथेन। हाँ चलो, उसका तो नाम ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, पर लिख लो, हो गया ये तो फिर IUPAC नाम ही हो गया। हेलो, और जनरल बोलना है तो मीथेन टेट्रा क्लोराइड है ना, पर ठीक है, एक बार नाम लिख लो इनका। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। हाँ बच्चों, चेन खत्म होगी इस प्रोसेस में जाके, तो स्टेप 3 लिखेंगे बच्चों, चेन टर्मिनेशन। ये इंग्लिश गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग सुधार दीजिएगा। चेन क्या? टर्मिनेशन। अब चेन यानी कि रेडिकल का बनना अल्टीमेटली खत्म कब हुआ, उसके लिए लिखेंगे द पॉसिबल स्टेप्स आर एज फॉलोज, मतलब होने को इनमें से कुछ भी हो सकता है, उससे चेन खत्म होने की संभावना क्रिएट हो जाएगी। क्या हो सकता है? अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो CH3 रेडिकल बन रहे थे, आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो Cl रेडिकल भी बन रहे हैं, तो रेडिकल किसी रिएक्टेंट या किसी मॉलिक्यूल की जगह हो सकता है आपस में भी टकरा जाए, हो सकता है। तो होने को CH3 रेडिकल भी क्लोरीन रेडिकल से टकरा सकता है। भाई चेन तो खुश तो ये तब भी हो गए, दोनों के ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो ये एक चेन टर्मिनेशन का स्टेप हो सकता है। हो सकता है क्लोरीन रेडिकल दोबारा अपने ही जैसे क्लोरीन रेडिकल के साथ टकरा जाए तो Cl2 भी बनने को बन सकता है। हो सकता है CH3 रेडिकल जो स्टार्टिंग में बना था वो दूसरे CH3 रेडिकल से टकरा जाए, तो इससे हायर अल्केन्स भी बन सकते हैं। हेलो, यस सर। लेकिन ये जो भी ये जो हायर अल्केन्स होने की पॉसिबिलिटी होगी, इस पे हम क्या लिख दे रहे हैं? माइनर प्रोडक्ट। क्या माइनर प्रोडक्ट मतलब? माइनर प्रोडक्ट मतलब ये वो कुछ ऑप्शंस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं जो जिनको होने का प्रतिशत कम होगा।
क्यों प्रतिशत कम होगा? अरे क्योंकि सर रिएक्टेंट तो 100 हैं, उनसे टकराने की संभावना, प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा ना होगी। हेलो, लेकिन होने को ये सब पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो होके ये माइनर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। लिखें तो हाँ बोलें। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये शायद आप बात अब गौर कर पाओगे बेटा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखवाया था। अब आप ये मैकेनिज्म देखने के बाद इस बात को और अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्यों लिखवाया था। मैंने, आप खुद देखो, अब आप मैकेनिज्म लिखा हुआ आपके पास, मीथेन को अगर मैं Cl2 एक्सिस में दूंगा, खुद सोचो, बार बार क्लोरीन लग ना रहा है सर, जब बार बार दूंगा तब ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे, मतलब मिथाइल क्लोराइड भी, CH2 Cl2 भी, CHCl3 भी, CCl4 भी। हेलो, और कहीं अगर मैंने दो मीथेन और Cl2 को लिमिटेड रखा, मतलब दोनों को लगभग बराबर रखा, भाई अगर ये एक्सेस नहीं है तो ये लिमिटेड है, तो दोनों लगभग अगर बराबर क्वांटिटी में हो तो सर हर मीथेन की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो यही अटैक करवाएगा, और यही अटैक करवाएगा तो केवल CH3Cl ही। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही बनेगा, मैं कह रहा हूँ वो मेजर प्रोडक्ट वही होगा। लो, अब सबको इतनी बात शायद हजम हो रही होगी, आगे बढ़ जाऊं? तो बच्चों, अल्केन्स का हमने सबसे पहला रिएक्शन कैपिटल A डाल के सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जानकारी पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। अल्केन के केमिकल रिएक्शंस में दूसरा रिएक्शन लिखते हैं कैपिटल B, और दूसरा रिएक्शन है कंबशन ऑफ अल्केन्स। कंबशन ऑफ अल्केन्स शायद आपको 10वीं से पता है। कंबशन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज़ का रिएक्शन कराओ तो उसको इन जनरल बोला जाता है, उसको आग लग गई। देसी भाषा में आग लगना का केमिकली मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसी में लिखेंगे बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 1, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसमें आग लग गई मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बनेगा CO2 और H2 और काफ़ी हीट और लाइट रिलीज होगी, क्योंकि कभी भी आग लगती है यानी कि कंबशन होता है, इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट भी निकलेगी और रोशनी भी आएगी, भाई आग जला के रोशनी दिखता है ना, अंधेरा हट जाता है। अच्छा, अब रही बात बैलेंसिंग की, तो ये आपको शायद 10 से पता है। अल्केन है CnH2 है तो कार्बन N है, तो यहाँ पे CO2 मैंने N लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2n+2 हैं, अंदर हाइड्रोजन 2 हैं तो बाहर मैंने n+1 लगा दिया। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये हो गया 2n, ये हो गए n+1, तो 2n + n+1 हो गया 3n+1 अपॉन 2 इसलिए कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन में खुद में 2 ऑक्सीजन है, O2 है। हेलो, बैलेंसिंग समझ में आती है? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे एक आप रिएक्शन में लिख लीजिए कि मीथेन का कंबशन कराऊंगा यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा अच्छा, ये यहाँ पे अभी मत लिखो बेटा, ये यहाँ पे मत लिखो अभी, आप यहाँ पे केवल सिंपल सा रिएक्शन लिखो जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल करके। क्या लिखोगे आप? जो ऊपर मैंने बताया वही लिखोगे। पहले आप बताओ ऊपर से आप क्या सीखे? अगर मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 और कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ RHS में 2 आ जाएंगे। ऑक्सीजन गिन लो, ये हो गए 2 और ये हो गए 2, 2 और 2 4, तो कितने ऑक्सीजन लग जाएंगे बच्चों? 2। तो ये हो गया एक बेसिक सा एग्जाम्पल। अब वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ, पहले इतना लिखो। दिस इज पॉइंट नंबर 1 इन द हेडिंग कंबशन। ये दूसरा कैपिटल B दूसरा रिएक्शन है जो अल्केन्स दिखाते हैं। लिखते भी रहो और सुनते भी रहो बेटा। अल्केन्स ना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो शायद मैंने शुरुआत में बात कर दी थी। क्यों नहीं होते सर? क्योंकि कार्बन कार्बन की चेन में पोलैरिटी नहीं होती और C बॉन्ड H में भी लगभग पोलैरिटी ना के बराबर होती है, तो ये रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन बेटा अगर पीछे ही पड़ जाओगे तो भाई हम कार्बन कंपाउंड हैं मनुष्य, क्या हम पे आग लग जाती है? अरे हाँ, मेहनत लगती है, जो 2-4 भाई 100-150 किलो लकड़ी, घी, लेकिन आग तो हमें भी लग जाती है ना। हेलो, यस सर। कठिनाई ही सही, मेरे को भी जलाओगे तो भाई कुछ ज़्यादा थोड़ी लकड़ी लगेगी, तेल घी लग जाएगा, बाकी जल तो जाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि ऐसे बहुत आसानी से नहीं जलेंगे, 1-1.25 घंटा लग जाएगा। हाँ, लेकिन कंबशन पीछे ही पड़ जाओ तो हर चीज़ का हो सकता है ना। हेलो,
कंबशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन पीछे ही पड़ जाओ तो हो सकते हैं। तो अल्केन्स में आप खास तौर पे चीज़ ऑब्जर्व करना, सारे केमिकल रिएक्शंस एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन भी कराया तो सनलाइट, हाई टेम्परेचर, ये सब लिखा ना पंचायत एरो में। यस सर। ठीक है, चलो इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? क्या बेटा? चलो आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों कंबशन में। कंबशन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करेंगे। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे व्हेन ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट देन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, इंक, ब्लैक पिगमेंट एंड एज फिल्टर्स। हेलो, यस सर। अब बेटा ये कुछ कुछ फैक्चुअल बात है और इस फैक्चुअल बात पे आधारित कुछ इंडस्ट्रियल जानकारी है। फैक्चुअल बात ये है कि भैया कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराना होता है ना, तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से रखनी पड़ती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाएगी, लिमिटेड हो जाएगा, तो कंबशन फिर भी होगा पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अच्छा, केमिस्ट्री में सर टेक्निकल भाषा में कंबशन यानी कि आग लगने का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन लिमिटेड रही तो आग तो कंबशन तो हो जाएगा पर पूरा नहीं होगा। पूरा मतलब कार्बन मीथेन, जैसे आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन के साथ अल्केन बनाता है, तो कार्बन से हाइड्रोजन तो हटेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन ऑक्सीजन कम होने के चक्कर में वो कार्बन CO2 में नहीं बदलेगा, वो किस में बदल जाएगा? कार्बन ब्लैक में। अच्छा, कार्बन ब्लैक क्या है? कार्बन ब्लैक है तो जला अनबर्न्ड कार्बन, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत होता है। कहाँ पे? पेंट में, इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट में। जैसे शायद कभी भी आपने अगर अपने लेज़र प्रिंटर में कार्ट्रिज डलवाई हो, कभी भी 300-350 रुपये में डलती है, कभी भी आपने डलवाई हो, तो बेटा ऐसे काला कलर का पाउडर डालते हैं, देखा है कभी किसी ने? भाई जब भी आपका प्रिंटर प्रिंट आउट बहुत हल्का देता है ना, तो कहते हैं यार इसका कार्ट्रिज खत्म हो गया। वो कार्ट्रिज ऐसे ब्लैक कलर का एकदम कैप्सूल होता है, वो उसको खट्टे से निकाल के ले जाओ तो दुकान वाला ना उसमें पाउडर डालता है ब्लैक कलर का, वो एक्चुअली ब्लैक पिगमेंट होता है। हेलो, वैसे फोटोकॉपी जब कराते हो तो वो कार्ट्रिज वो भी ब्लैक यही पिगमेंट होता है। ये सब कार्बन ब्लैक के ही इंडस्ट्रियल रूप हैं, स्वरूप हैं। जो आपके घर में रोज न्यूज़पेपर आता है, जो आप किताबें पढ़ते हो, वो सब क्या हैं जो कालक छपी रहती है, वो ब्लैक पिगमेंट यही कार्बन है। हेलो, यस। ठीक है, ये लिख लिया सबने इतना? हटा दूं? अब हाँ, रुक गया बेटा, जिसने लिख लिया वो लिखे। पॉइंट क्रमांक 2 में ही बेटा ये रिएक्शन लिखना है। फिर क्या कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब आप ये लिख सकते हैं कि जैसे मीथेन है, अगर मैंने ऑक्सीजन लिमिटेड रखी तो CO2 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? कार्बन सॉलिड। इसको क्या कह रहा हूं मैं? कार्बन ब्लैक, और साथ में पानी। मतलब CO2 और H2 बनता है, ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 नहीं बनेगा, कार्बन पे रुक जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर जरूर बना लेगा। तो ये हो गया इनकम्प्लीट कंबशन की बात। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो। स्टोइशियोमेट्रिकली अभी भी बैलेंस है, यहाँ पे 2 लगा दिया, लेकिन हाँ ये कार्बन CO2 नहीं बना है, ये कार्बन ब्लैक के रूप में रह गया है। ठीक है बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। एज फिल्टर्स इसलिए लिखा है कि कार्बन जब ऐसा पाउडर्ड वर्जन में रहता है ना बेटा, तो ये बहुत अच्छा एडजॉर्ब करने का काम करता है। एडजॉर्ब मतलब अपने सरफेस में चिपकाने की प्रोसेस। सर ये किसको एडजॉर्ब करता है? बेटा एक्चुअली पॉइजनस गैसेस को करता है। आपने कभी भी टीवी पिक्चर में देखा होगी, जैसे आर्मी के लोग जा रहे हैं अंदर, टेररिस्ट हैं, बम पटाखा फोड़ रहे हैं, तो आजकल बम पटाखा वो केमिकल बॉम्ब भी होते हैं ना, तो कि बेहोश हो जाओ, तो वो ना एक मुंह में एक तो वो लगा के जाते हैं मास्क मतलब एकदम टोपी,
उस टोपी में देखा करो नाक के आगे बहुत कुछ निकला रहता है, मोटा सा सूंड टाइप की, ऐसे मान लो मुंह है, मुंह ऐसे सूंड टाइप की नाक के आगे निकली होगी। यहाँ पे ना एक्चुअली हवा आदमी लेता है, नाक मान लो आदमी की इधर है, तो इधर बीच में ना चेम्बर रहते हैं, उस चेम्बर में यही कार्बन का ब्लैक पिगमेंट पड़ा रहता है। क्यों? इसके पास प्रॉपर्टी होती है, जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं ना, वो हार्मफुल गैसेस इसमें एड्जॉर्ब हो जाती हैं। एड्जॉर्ब होना मतलब इनके सरफेस में चिपक जाती हैं। और कौन सी गैसेस केवल एड्जॉर्ब हो सकती हैं? जो ईजली लिक्विफेबल हो। कौन ईजली लिक्विफेबल होती हैं? जिनमें मॉलिक्यूल्स कुछ होंगे, साइज बड़ा होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या वंडर वॉल फोर्सेस हाई होंगे, तो वो एड्जॉर्ब भी, चिपक भी ज़्यादा सकती है, क्योंकि उसको उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। और जो परमानेंट गैसेस होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन, ये बहुत छोटी होती हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स कुछ नहीं होता, तो ये एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो कम से कम हवा आप लेते रहोगे और जीते रहोगे और गुंडे मारते रहोगे, और जो पॉइजनस गैस होगी वो एड्जॉर्ब हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अगर आपने कभी कंप्यूटर में काउंटर स्ट्राइक खेला हो, तो काउंटर स्ट्राइक में भी जो काउंटर टेररिस्ट होते हैं, मतलब पुलिस वाले जो होते हैं, वो उनको ऐसा, उनके ऐसे सूंड लगी रहती है ना, अगर देखा हो तो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक हो गया आग लगना, एक हो गया लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में काम करना। अब है उसी का एक्सटेंशन, पर लिखेंगे हम इसको कैपिटल C और लिखेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अभी भी हम आग लगा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड आग लगा रहे हैं। अब कंट्रोल्ड आग लगाने से तो पूरी दुनिया चलती है। मतलब अरे यार, कुछ भी इंडस्ट्रियली तुम बनाते करते हो, हीटिंग तो होती है, लेकिन हीटिंग कंट्रोल्ड होती है। आप घर में खाना बनाते हैं, हीट नहीं करते, आग नहीं लगाते, लगाते हैं, पर कैसे? कंट्रोल्ड। हेलो, अब अल्केन्स का कंट्रोल्ड कंबशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट रिक्वायर करेगा, वो आपको याद होने चाहिए। यहां से हम लेकिन अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए मैं चीज़ों को यहीं पे समाप्त करता हूं। यहां तक चीज़ों सबको समझ में आई? हेलो, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना, अच्छा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर देते हैं यार, है ना, इसको कर लें। कितना बज गया? नहीं, 4 बज गया, नहीं करेंगे बेटा। बच्चों, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज